हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे द प्लेट्स का सॉल्यूशन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। व्हाट वी हैव, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। इसमें ढूंढना है आपको इरर डिटेक्शन। ठीक है, तो इरर किस पार्ट में है? इस पार्ट में, ऑप्शन सी में है। हिज कजन ब्रदर एंड अंकल नहीं होगा, कजन सफिशियंट है ओनली। ओके, तो कजन ब्रदर ना होकर के सिर्फ कजन होगा, हिज कजन एंड अंकल। इस पार्ट में एरर था। आगे चलते हैं। वी गॉट द लेटर्स, क्या डिलीवर्ड टू और रिलेटिव्स, यहाँ पे डिलीवर्ड होगा, डिलीवर्ड। रजत आस्क्ड रश्मिका टू कम टू द पार्टी बट शी वेंट टू हर हॉस्टल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की जगह होगा इंस्टीड ऑफ पार्टी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ पार्टी। इडियम, तो फॉलो हिज नोज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। फॉलो हिज नोज एक इडियम्स है। पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, तो टेपेस्ट्री हो जाएगा। TAPESTRY, ओके। रजत इज माई ओनली फ्रेंड बट आई हैव नॉट हर्ड बाय हिम फॉर लॉन्ग। तो इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा फ्रॉम। हर्ड फ्रॉम हिम फ्रॉम फॉर लॉन्ग। रजत इज माई ओल्ड फ्रेंड बट आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर लॉन्ग। फ्रॉम यहाँ पे सूट करेगा। मोस्ट ऑफ इंडियंस स्पेंड इन दियर लाइफ्स इन पेनुरी। ओके, इसका मतलब हो जाएगा पॉवर्टी, मीन्स गरीबी। इन्होंने पूछा गया है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पेंचेंट का आपसे पूछा एंटोनिम्स, तो इसका मतलब तो हो जाएगा एट्रैक्टिव हो जाएगा ये तो। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवर्जन, मतलब नफरत। ठीक है, फॉरनेस तो होगा नहीं, न्यूट्रलिटी नहीं होगा, बाइस भी नहीं होगा। ऑल ऑफ यू कैन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट दिस ऑफर एक्सेप्ट राजेश, एक्सेप्ट राजेश। तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आगे चलते हैं। मेक अ किलिंग, क्या हो जाएगा? मेक लार्ज प्रॉफिट, मेक लार्ज प्रॉफिट। Identify the segment in the sentence that contains grammatical error. Parents should discuss about the issue of extreme pressure during exams with their children. डिस्कस के साथ हम अबाउट नहीं लगाते हैं। ओके, तो इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे अबाउट नहीं होना चाहिए। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का आपसे पूछा है सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सहॉस्टिंग, थका हुआ होना। ठीक है, डॉटफुल नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली। इसका एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा ओरिजिनल, अनजेन्युइन। ओरिजिनल हो जाएगा। मना करना नहीं होगा, फेक नहीं होगा, कंट्रोबैंड नहीं होगा, ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। जेन्युइन होगा। रस्म का बोर क्या, अ, पहले आना चाहिए ब्यूटीफुल, उसके बाद ओल्ड, उसके बाद सिल्वर नेकलेस। फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे चलते हैं। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन इन ऑगमेंट, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? सवाल का जवाब हो जाएगा इम्पार्शियल।
सब्स्टिट्यूशन है ये। प्रोपेंसिटी नहीं होगा, बायस नहीं होगा, इंक्लाइन नहीं होगा। द पार्टी रिकॉग्नाइज दैट देयर allies were a broken reed। ब्रोकन रीड एक इडियम है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अनरिलायबल। ट्रस्ट बॉडी नहीं होगा, कॉर्डियल नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, ये सारे पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं। नेगेटिव है। वन हु ईट्स टू मच उसे बोलते हैं ग्लटन। ये नहीं होगा, गार्बल भी नहीं होगा, डेबोर भी नहीं होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है तो मॉस्किटोज क्या हो जाएगा, मॉस्किटोज। ये गलत है, गलत है, गलत है। द कंपनी अवार्डेड हर बोनस फॉर हर हार्ड वर्क। वाइस पूछा आपसे, यहाँ पे सेकंड है तो बोझ होना चाहिए। बोनस, बोझ अवार्डेड, ये हो जाएगा आपका आंसर। एमिली सेड आई हैव नेवर बीन टू पेरिस बिफोर। ये हैव हैड में चेंज होगा। सी हैड, ये दोनों तो हट गया। हमारे पास दो ऑप्शंस है, तो एमिली सेड सी हैड नेवर बीन टू बिफोर, पेरिस बिफोर। तो इस सवाल का सही जवाब पता क्या होगा, इसका हो जाएगा सी हैड नेवर बीन। हम डबल हैड नहीं लगाएंगे इसमें, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास फर्स्ट आंसर है। Investigators of Bihar Economic Offences Unit handed the alleged NEET UG paper leak proof to the Central Bureau of Investigation. There was one person they conclusively named Sanjeev Kumar Mukhia, interstate network, who is allegedly uh, कोई नहीं, देखते हैं इस पे क्या होगा फर्स्ट वाला में। हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर, ठीक है, ओवर। ओके, आगे चलते हैं। ये है ब्लैंक नंबर 2, पर्सन हु दे, वन सेकेंड, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर वाज वन पर्सन हुम दे, यहाँ पे हुम होगा, संजीव कुमार मुखिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मुखिया हु इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव, ऑप्शन बी यहाँ पे सूट करेगा। और ब्लैंक नंबर 4, बिलीव्ड टू टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड। ओके, तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी, क्योंकि हैव ही है फर्स्ट फॉर्म। ब्लैंक नंबर 5 में देख लेते क्या होगा, रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर, क्या, एग्जाम फॉर विच हिज सन, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन इस पार्ट का। उम्मीद है आप सबको इससे कुछ सीखने को मिला होगा।